हरे कृष्णा। हम सब पहले स्कंद के 16वें अध्याय में हैं और यहाँ पे चर्चा, क्योंकि जब शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी को पूछा कि थोड़ा विस्तार में बताइए कली और जो परीक्षित महाराज का इंटरेक्शन हो कैसा था, तो वहां पे प्रसंग आता है कि धर्म जो है वो बैल के रूप में वहां पे खड़े रहते हैं और भू माता जो है वो गाय के रूप में वहां एक दूसरे से उनका वार्तालाप होता है। तो धर्म अनेक सवाल पूछते रहते हैं। तो आइए देखिए, हमारे छपरा के गुरुकुल में बच्चे पहुंच गए हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो धर्म है, धर्म वो इनसे बात करते हैं गौ माता से, जो भूमि माता है, जो गौ माता के रूप में है, उनसे सवाल करते हैं और कलयुग के आप दुखी क्यों हैं इसका वो ज्ञान लेना चाहते हैं। तो आप क्यों दुखी है, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? तो उनको पता चलता है, पूछ रहे कि क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पाप बढ़ने लगा है तो अब आपको परेशानी हो रही है, या देवताओं को आहुति नहीं मिल रही है इसलिए आप नाराज है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल पूछ रहे मतलब क्या है, क्योंकि अब कली आ चुका है। कली आ चुका है तो स्वाभाविक ये सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे। तो ये सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे, तो क्या इन बदलाव को देख के आप परेशान हैं, ये चीज वो पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे और कुछ सवाल अभी तक बचे हैं। आइए हम सब देखते हैं। प्रथम स्कंद आप लोग खोल सकते हैं, 16वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 21। आरक्षमाणः स्त्रिय उर्विबालां शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्ताम् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्यराजकुले कुलाग्र्याम्। Are you feeling compassion for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous persons? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by Brahmanas addicted to acts against the principles of religion? Or are you sorry to see that the Brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect Brahmanical culture? तो ये जो इसका जो मैंने सारे आगे के 4-5 परपोर्ट्स भी पढ़े मैंने, तो एक एक लाइन जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि पावर पैक, और हमारी कहाँ कहाँ समाज में गलतियां हैं जिसके वजह से हम सब दुखी हैं, सभी परेशान हैं। ये पावर पैक एक एक लाइन में लिखा है। प्रॉपर किसी का नाम नहीं लेते, कुछ नहीं, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर सब बताते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पहले पहले जो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। पूछ रहे हैं धर्म जी, हाँ, क्या आपको स्त्रियों और बच्चों पे दया आ रहा है जिनको लोगों ने छोड़ दिया है हवा में? या आप इसलिए दुखी हैं कि माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं वो उन ब्राह्मणों से विद्या दिया जा रहा है जो धर्म के विरुद्ध कार्यों में ही अपने आप को आसक्त हो चुके हैं? या आपको इस बात का दुख है, खेद है कि जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने अहेतुकी काम करना चाहिए वो अब राजकीय घरानों का शासन के अंदर जी रहे हैं और अपने ब्राह्मण तेज को खो चुके हैं? क्या इस चीज का आपको दुख है? तो इसमें ये पहले बात आपको समझना होगा कि पहले का स्ट्रक्चर क्या था। ब्राह्मण ये एकमात्र समाज था जिसको इतना रिस्पेक्ट था। क्यों, ये भी सोचिए। या आज का ब्राह्मण का रिस्पेक्ट तो अलग चीज है, लेकिन जो ब्राह्मण को रिस्पेक्ट था वो उसके कर्तव्यों के कारण था। वो केवल भगवान के लिए सेवा करते थे और धर्म के ज्ञान को समाज में बांटते थे। कोई पगार नहीं लेते थे। पगार लेना ब्राह्मण का काम नहीं है। ये जो पगारी कार्य होता है ना, ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और भगवान पे निर्भर होना चाहिए। भगवान सब कुछ दे देंगे। और जो क्षत्रिय है इसका काम है कि वो ब्राह्मण का रक्षा करे। तो ब्राह्मण जो है ये सैलरी नहीं लेता है, और सैलरी नहीं लेने के कारण समाज में जब वो अहेतुकी कार्य करता है, बिना अयाचक निष्काम भाव से सेवा करता है, तो उसका स्वाभाविक आदर समाज में बढ़ जाएगा। वो स्वाभाविक बढ़ जाएगा। ऐसे भी कोई जैसे
कंपनी में ऐसे कोई एम्प्लॉय होता है जो मतलब बॉस का अच्छा काम करते, कभी पगार मिला नहीं मिला तो भी वही रहता है, लॉयल रहता है, तो उसके लिए बड़ा आदर होता है, कितना भी है तो उसके लिए बहुत आदर होता है कंपनी में कि नहीं ये मतलब साहब का खास है, पुराना आदमी। तो वैसे भगवान के जो ब्राह्मण है पुराने आदमी हैं। ये कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण जो है वो केवल भगवान का कार्य करता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं है, ये ब्राह्मण अब शासकों के दरवाजे पे चलेगी। तो ये जो परपोर्ट है, एक एक लाइन इतना सुंदर है, मैं अंडरलाइन करते हैं तो ऐसा लगा पूरा परपोर्ट ही अंडरलाइन कर लो। तो मैं ट्राई करूंगा जो मेन मेन अंडरलाइन पॉइंट्स है मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। In this age of Kali, the women and children, along with brahmanas and cows, will be grossly neglected and left unprotected. ये जो गाय, ब्राह्मण और स्त्रियां और बच्चे, ये जो है ये पूरी तरह से इनका जो है इनको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी इनको कहीं ध्यान नहीं दिया जाएगा। एंड दे विल बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, और ये असुरक्षित रहेंगे। आज आप देख लो, पहले महिलाओं का असुरक्षित की बात ही नहीं थी। अगर युद्ध भी होता था तो आदमी आदमी में होता था, महिला और बच्चों पे अटैक नहीं होता था। ये तो मुगल शासन जब से आया, वो मलिक से जो आए वहां से, तो इनका ये बारबेरिक कल्चर था कि ये तो डेड बॉडीज तक को रेप कर देते थे। इतने घिनौने सोच विचार के लोग थे, वो थर्ड क्लास ह्यूमन रेस ही नहीं है वो बेसिकली। तो उन्होंने जब अटैक किया और जब वो शासन करने लगे, तो ये सब जो घिनौने अटैक्स है ना, स्त्रियों को उठा के ले जाना, महिलाओं को, बच्चों पे अटैक करना, ये इन्होंने ही चालू किया। तो यहाँ पे पहले क्षत्रिय जो होते थे वो ऐसे नहीं करते थे, मुद्दे की बात होती थी और मुद्दे की लड़ाई होती थी। अब ये जो है घिनौना जो चीज है वो चालू हो गया है, जो एकदम घटिया स्टाइल से है। तो यहाँ कहा गया कि दे आर अनप्रोटेक्टेड, उनका कोई रक्षा नहीं है। वो दिखाने के लिए बोलेंगे हम वुमन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। 33% आरक्षण कब का है, लेकिन 33% कोटा फुल ही नहीं होता है। पहली बार तो आरक्षण का जरूरत है नहीं, महिलाओं को सिंपल चाहिए, एक ढंग का घर हो और एक सिक्योर लाइफ हो, आवक जावक अर्थव्यवस्था शांति से आते रहे जाते रहे, और एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड जीवन मिले, है ना, कम से कम इज्जत मिले, इज्जत से हम जी पाए। हाँ, लांछन ना लगाए कोई। अब क्या हो जाता है, प्री मिक्सिंग है, कोई कहीं किसी को मिल रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, तो किसी का सच में अफेयर तो किसी का नहीं भी है, तो कहीं सच में अफेयर का लांछन है, कहीं नहीं भी है। तो ये सब जो हो गया, इसकी वजह से वुमन भी अनप्रोटेक्टेड है। और फिर वहां पे लिखा है कि जो आगे क्यों अनप्रोटेक्टेड वो भी लिखा हुआ है। इन दिस एज इलिसिट कनेक्शन विथ वुमन विल रेंडर मेनी वुमन एंड चिल्ड्रन अनकेयर्ड फॉर। क्योंकि जो स्त्री हैं इनके साथ अगर अनैतिक संबंध कोई जोड़ता है, तो उससे क्या होता है कि समाज में अपने आप उसको फिर फैमिली वाले तिरस्कार कर देते हैं। जो उसका पति है या उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके बुरी नजर से देखते हैं, वो फिर निग्लेक्टेड फील करेगी। तो उससे फिर क्या होगा, बच्चे पे असर होगा। तो ये बहुत बहुत ही क्या कह सकते हो, बेहुदा या बहुत ही अगली एम्बेरेसिंग सिचुएशन है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्कमस्टेंशियली द वुमन विल ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ मैन। तो धीरे धीरे देखेंगे कि हमको कोई रक्षा नहीं कर रहा है, तो किसी न किसी का तो रक्षा में रहने का प्रयास करेंगे। एंड मैरिज विल बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन मैन एंड वुमन। तो अब जो शादियां फिर होंगी वो कैसे होंगी, चलो भाई मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, हम दोनों मिलके कुछ कर लेते हैं, चलो साथ में रह लेंगे और आगे का जीवन निकाल लेंगे बुढ़ापे तक। ऐसा विवाह ऐसा नहीं होता, विवाह एक अलग संबंध है। वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि मतलब वो अंत तक वो चलते रहता है। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि वुमन अनप्रोटेक्टेड है और कोई उनको ध्यान देने वाला नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके जी रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। ये कलयुग में ऐसा होने वाला है, और ये 5000 साल पहले ही व्यासदेव ने लिख दिया है, ऐसा नहीं कि अभी लिखा है। तो परपोर्ट भले ही प्रभुपाद ने अभी लिखा है, लेकिन जब प्रभुपाद ने परपोर्ट लिखा तभी इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं था, वेस्ट में था। प्रभुपाद उनको संबोधन करके लिख रहे हैं, आज हमने उनका कल्चर अपने यहाँ उठा लिया है, तो आज ये हमारे लिए भी लागू होने लगा है। इन मोस्ट केसेस द चिल्ड्रन विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली, क्योंकि अगर वो उसका पिता है ही नहीं, तो वो उसको कैसे क्या संभाल लेगा, या उसका कोई बेटा, तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो संबंध अच्छा संभालना चाहते भी हैं,
तो बच्चों को समय लगता है उसमें उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, जो अपने माँ या बाप के साथ कर सकते हो किसी और के माता पिता के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बड़ा टफ है। द ब्राह्मणस, अच्छा ये हो गया महिला और बच्चों के लिए। अब ब्राह्मणों की बात आती है। द ब्राह्मणस आर ट्रेडिशनली इंटेलिजेंट मैन। आप देखेंगे कहीं भी अगर ब्राह्मण समाज से कोई है तो बड़ा विद्वान होता है, तेजस्वी होता है, उसको समझ में आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड दस दे विल बी एबल टू पिक अप मॉडर्न एजुकेशन टू टॉप मोस्ट रैंक। तो तब वो जो है, इसलिए वो क्या करते हैं क्योंकि वो बुद्धिमान है, तो जो भौतिक विद्या है, आप जितने भी टीचर्स देख लो, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, ये 90% आपको ब्राह्मणिकल समाज से मिलेंगे। हाँ, आपको ऐसा लगेगा प्रॉपर कुलकर्णी, साठे, मिश्रा, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको तो। हाँ, कोई जो ऐसे पढ़ाने में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल है ना, विद्वान है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें शास्त्र पढ़ाने के लिए बुद्धि मिला हुआ है। शास्त्र पढ़ने के बजाय आप केवल ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें पढ़ाओगे, तो माँ सरस्वती का अपमान नहीं होगा तो और क्या होगा। और पगार लेके पढ़ाओगे, और अध्यात्म पढ़ा ही नहीं रहे तो फिर तो पगार नो पगार का बात ही नहीं आ रहा है। तो आपका जो धर्म है, धर्म पढ़ाना, वो आप नहीं कर रहे हो, तो ये कंसर्न का बात है। एंड बट एज फार एज, मतलब वो मॉडर्न एजुकेशन ले तो लेते हैं, बट एज फार एज मॉरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर कंसर्न, दे शैल बी मोस्ट फॉलन। लेकिन जब मूल्यों की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी, तो वो पतन हो जाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन नॉनवेज चबा के खाते हैं। हाँ, नॉनवेज खाते हैं और मांस भक्षण करते हैं, रात को दारू पीते हैं, लेकिन है वो ब्राह्मण कुल से, दिमाग बहुत तेज है, मैथ साइंस फिजिक्स लैम्बडा थीटा फटाफट कर देंगे कैलकुलेशंस, लेकिन दारू पीते, कैरेक्टर ही नहीं है, तो उधर पढ़ के भी क्या फायदा। तो यहाँ आता है कि ऐसे कैरेक्टरलेस जो लोग हैं, ये लोग आगे जाके ये ब्राह्मण वहां काम करने लगेंगे। एजुकेशन एंड बैड कैरेक्टर गो इल टुगेदर। जो पढ़ाई है और कैरेक्टर अगर बुरा हो तो ये एक साथ नहीं चलता है। आपको कैरेक्टर भी सुधारना है और पढ़ाना भी है। इसलिए हमारे गुरुकुल में जब हमने गुरुकुल खोला, तो पहला 1 महीना तो हम लोग बच्चों को डिसिप्लिन करते कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। अन्यथा सिर्फ मॉडर्न सिलेबस पूरा करने के लिए तो सरकारी स्कूल है, वो लोग तो खत्म कर ही देते आखिरी तक। तो वो हमारा काम नहीं है, वो तो पढ़ाना है, और जो सरकार का है वो तो पढ़ाना ही है। लेकिन उसके अलावा एक कैरेक्टर बिल्डअप, कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। रिस्पेक्टफुली रहना, समाज में किसके साथ कैसा बर्ताव करना, ये मालूम होना चाहिए। माता पिता के पांव छूना, बड़ों के सम्मान करना। आजकल के बच्चों को ये जरूरत नहीं लगता है, नहीं लगता है तो फिर बाद में क्या करेंगे, इसी माँ बाप का प्रॉपर्टी लेके भाग जाएंगे, फिर अपने ही माँ बाप को गाली देंगे। तो ये इधर कहा गया है कि ये दोनों साथ में नहीं जाते। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स एज अ क्लास विल कंडेम विद टेनेट्स ऑफ वैदिक विजडम। जो शासन में रहेंगे ना, ये लोग मजाक उड़ाएंगे धार्मिक लोगों का, अरे ये क्या है, टीका लगा के स्कूल आए हो, अरे ये कोई धर्म वरम कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर है। आप प्राय देखो, मतलब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको बहुत घमंड होता है कि हमने ये एग्जाम, फिर ये एग्जाम, फिर ये इंटरव्यू, फिर वो करके पूरे गांव में मैं अकेला था जो दिया के नीचे पढ़ के किया। अरे पर तुमने क्या उखाड़ लिया, वो दुनिया वैसे के वैसे, ये पापी लोग वैसे, तुमने किया क्या है। बस पगार लिया, उसके बाद हर हर ट्रांजैक्शन में मंत्री लोग तुमको कटआउट देंगे, वो अपने जेब में रखा, ना बोल दो तो डिबेट कर लूं आपसे मैं। अच्छा ईमानदार हो तो जो जंगल में भेज देंगे, करप्ट हो तो शहरों में रहोगे। हाँ, कुछ लोग करप्ट नहीं होते, लेकिन शहर में रहने के लिए करप्शन करने देते, तो ले ले दे के वही हुआ। तो वो क्या करते हैं, वैदिक विजडम के खिलाफ बोल के अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं प्राय। इनको शर्म आता है लाल टीका लगाने में, इनको शर्म आता है कोई धार्मिक कार्य करने में, मैंने देखा है। हाँ? कई बार हमने बहुत सारे ऑफिसर्स को बुलाया है तो आते नहीं। हाँ? लेकिन जब फिर गवर्नर सर आए थे इस बार जन्माष्टमी, तो इमीडिएटली सारे, अरे हम भी आना चाहते हैं। तो बोला आप आना चाहते तो अभी कैसे जाएंगे, अब आपका बॉस आके गया तो आप उस औपचारिकता में आ रहे हो। ठीक है, कल वो पूछ सकता है कि आपके एरिया में गुरुकुल आप नहीं गए। तो ये अलग चीज है। एक्चुअली व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा का घमंड नहीं होना चाहिए। आप कितने बड़े पद पे हो, आर्मी में, डिफेंस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या कोई भी प्राइवेट जॉब में, कहीं भी आप बहुत कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को भूल जाओ। जो खाना भी आप पचा रहे हो ना, वो भी भगवान की कृपा से पच रहा है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार के जो अन्न आप पचा रहे हो वो भी भगवान की कृपा से पचा रहे हो।
तो आपको घमंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्या करेगा, जो शासक है ये इन लोग की अवहेलना करेगा धार्मिक चीजों का, एंड विल प्रेफर टू कंडक्ट अ सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट। और क्या करेगा, ये हमेशा सेक्युलर की बातें करेगा, क्योंकि इसको डर है कि कहीं अगर मैं एक धर्म का, वैदिक धर्म का पालन करूंगा, तो जो वैदिक धर्म नहीं मानने वाले लोग हैं, ये लोग मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, मेरे वोट ना छीन लें, इसलिए सेक्युलरिटी करने लगेगा। एंड सो कॉल्ड एजुकेटेड ब्राह्मणस विल बी परचेस्ड बाय अनस्क्रिप्टलेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो ब्राह्मण है, विद्वान है, इनको तो ज्ञान है, तो ऐसे जो अनस्क्रिप्टलेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो चोर और डकैत हैं, ये इन ब्राह्मणों को पैसे से खरीद लेंगे, आ जाओ हमारे पास, हम फुल पेमेंट देंगे। तो पैसे के लिए ये लोग इसमें काम करने लगेंगे, धर्म का प्रचार छोड़ के। इवन अ फिलोसोफर एंड राइटर ऑफ मेनी बुक्स ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स में ऑल्सो एक्सेप्ट एन एक्सॉल्टेड पोजिशन इन गवर्नमेंट। कई बार बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान गण होते हैं, इनको भी सरकार अपने पोस्ट में डाल के इनको पोस्ट दे देती है, और पोस्ट दे के इनको चुपचाप सेक्युलर के डब्बे में दबा देती है। विल बी परचेज बाय इवन अ फिलोसफर राइटर विल बी परचेज। द ब्राह्मणस आर स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग सच सर्विस। ब्राह्मण को ऐसे सेवा लेने से बचना चाहिए। But in this age, they will not only accept service, but they will do so even if it is in the meanest quality. मतलब अगर कचरे से कचरा काम भी है ना, तो भी वो लोग करेंगे। ये हालत है ब्राह्मणों का। धर्म को छोड़ दिया, शास्त्रों को छोड़ दिया, तो आपका पतन निश्चित है। These are some of the symptoms which are harmful for the welfare of the human society. जो समाज है, इसके भले में, ये हित में नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए वो डिग्निटी से रहे, उसको ज्यादा जरूरत नहीं रखना चाहिए। ये घोड़ा गाड़ी बहुत कुछ जरूरत नहीं है, उसके विद्या में से ही वो सारे संसार को खड़ा कर सकता है। एक विचारधारा से वो समाज को बदल सकता है। तो आप में से जो लोग ब्राह्मण है, आप सबसे विनती है, जो पैदा से भी ब्राह्मण है और जो गुणों से ब्राह्मण, आपसे विनती है कि कृपया करके शासक, अर्थव्यवस्था, इनके अंदर आप दबिए नहीं, है ना, इनके अंदर नहीं दबिए, इनको आप इस्तेमाल करिए, ये आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और आप धर्म का प्रचार दिल से करिए। हरे कृष्णा। तो 22वां श्लोक। किम शत्रबंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम। आप गिरीश जी, आप म्यूट करिए, आपका आवाज आ रहा है। गिरीश जी म्यूट करिए। The so-called administrators are now being bewildered by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you now lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, and meeting, etc. They are inclined to perform such activity, such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? तो वो कह रहे हैं कि आजकल के जो शासक हैं, ये कली के पूरे प्रभाव में आ चुके हैं, और इसलिए जो शासन है इसमें बहुत डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी जहाँ पे गरीबों को अनुदान मिलना चाहिए, वहां गरीब लोग लूट के, अमीर लोग लूट के ले जा रहे हैं, और गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आप देखिए ना, सरकार पैसा छोड़ता है कि फलाना फलाना गरीब बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए इतना अनुदान। वो क्या करते हैं, बीच वाले उसमें से पैसा निकाल के अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा सा नीचे देते हैं। ये रेलवे, समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, ठेका टेंडर पास होता है, तो पहले अपने ही बंदे को टेंडर देते हैं, जिसने इलेक्शन के टाइम मदद किया, उसको टेंडर दिया। अब समझो 1 करोड़ दिया एक रास्ता बनाने के लिए, तो 1 करोड़ पहले वो 50 लाख जो है वो मंत्री को दे देगा। अब 50 लाख में से 25 खुद रखेगा, अब वो 25 वो देगा नीचे के कॉन्ट्रैक्टर को कि अब चलो बनाओ रास्ता। वो भी शान है, उसको मालूम है इससे कुछ बचना नहीं, तो पहले 10-12 लाख को निकाल के रख देगा। अब जो 12-13 लाख बचे हैं, उसमें से अब वो नीचे जो माल वाला है इसको देते रहेगा और चलाते रहेगा।
और जो लेबर वेबर इनको चार्जेस देगा। तो बेसिकली 1 करोड़ जो आया था रास्ते के लिए, उसमें सिर्फ 10 लाख या 12 लाख यूज होगा। तो नेचुरली वो कहाँ से अच्छा रोड बनाएगा? आजकल लोग बोलते हैं कि ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम और नंबर लिखने का कि किसने बनाया है और कौन सा मंत्री सैंक्शन किया, तो पकड़ में आ जाएगा। तो ये पैसा है तो लोग लूटेंगे, आप कहाँ कहाँ रोकिएगा। गब्बर इज बैक, गब्बर डबल बैक भी आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, और गब्बर खुद ही इतना मूर्ख है, वो मूवी में है, उसमें दिखाया कि वो लास्ट में जाके उनको सरेंडर होता है कि मैंने किया। इसका मतलब तुम इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट ही कर रहे थे, इतने लोग क्यों मारा? तो ये मूर्खता है। ये लोग क्या करते हैं ना, देखो कितने चालाक है डेमोक्रेसी वाले। उनको मालूम है कि लोग हमसे नाराज है, तो ऐसे एक मूवी बना देंगे जहां दिखाएंगे कि एक एक्टर आपके टोटल खिलाफ है, तो आप लोगों को लगे यस हम गब्बर तुम्हारे साथ है, हमारी भी यही विचार है। और लास्ट में वो दिखाएंगे कि मैंने अभी पुलिस डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, तो वो क्या करते थे, करप्शन देखिए सर हर कोई करता है। करप्शन क्या है कि पैसे का बंटवारा है बेसिकली। तो छोड़िए, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन उनको मालूम था कि मेरे खिलाफ लोग बहुत नारेबाजी करते हैं करप्शन में, तो क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही एक राइट हैंड को अलग कर दिया और बोला जाओ सब जगह नारेबाजी मारो कि मैं करप्ट हूं। तो उसने सब जगह लिख दिया, हाँ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। हाँ, और उन्होंने उस इसको घेरेंगे, इस मंत्री को घेरेंगे, उस मंत्री को घेरेंगे। तो जनता पूरी उसके साइड से हो गई। और इलेक्शन से जस्ट थोड़े दिन पहले उसने इमीडिएटली उसी मंत्री को क्लीन चिट दे दिया कि मैंने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला इसमें तो ये दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। मंत्री साहब तो बहुत अच्छे हैं। और ये खेल किसका था? मंत्री का ही था। अच्छा, आप जो महाराष्ट्र में हो जानते हैं ये स्ट्रेटेजी किस मंत्री का है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये स्टाइल होता है, जनता मूर्ख है, उसको मूर्ख बना के रखो। इट इज इजी टू फूल अ फूल देन टू कन्विंस अ फूल दैट इज अ फूल। एक मूर्ख को मूर्ख बनाना आसान है, और उसको ये प्रूव करना कि तुम मूर्ख हो, इसमें आप मूर्ख बन जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो लाइफ है वो इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। समहाउ और दी अदर ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसमें घुसे हुए हैं, और इसलिए जो सारा प्रशासन है वो हिला हुआ है। तो ये कह रहे क्या आप उससे तो दुखी नहीं है? गौ माता को पूछ रहे। और अब जो है, जो समाज जनता जो है या जो पॉपुलेशन है, ये नियम कानून का पालन नहीं करता है। कौन से नियम कानून? जो धर्म के नियम कानून है उसको तो पालन करता ही नहीं। जो ट्रैफिक रूल है उसको भी पालन नहीं करता, कोई भी रूल पालन नहीं करता। तो क्या आप ये सब देख के आप नाराज हो? तो कृपया करके बताओ। ऐसे गौ माता को ये बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी ऐसे हो गया है ना कि मनुष्य योनि में होते हुए प्राणी भी अगर कुछ ऐसा इधर उधर करता है तो प्राणी रास्ते पे करता है क्योंकि वो प्राणी है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए नियम है, लेकिन अब क्या हो गया, वो भी नियम कानून मनुष्य ने तोड़ दिए हैं। तो प्राणी से भी बदतर हो गया। तो क्या आप ये सब देख के नाराज हो? ऐसा गौ माता को पूछा गया है। तो कल और देखेंगे इसी प्रकार से, और भी कुछ धर्मराज पूछेंगे। और ये सारे जो चिन्ह हैं ये सब हमारे लिए ही, हम लोग ही इस कलयुग में पैदा हुए हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 9:02 हो गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा नेटवर्क थोड़ा वीक होगा क्योंकि वहाँ गुरुकुल में बहुत बारिश हो रहा है। यस, बोलिए। दीपक पाटिल, यस। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण। प्रभूजी, जसं तुम्ही आता म्हटलं ब्राह्मण वर्गावरती ना, जसं आताचे ब्राह्मण वगैरे, तर माझा एक आता पितृपक्ष चालू आहे, त्याच्या संदर्भात एक क्वेश्चन आहे की आता श्राद्ध किंवा तर्पण वगैरे करतो आपण, बरोबर आहे. आताच्या युगामध्ये ब्राह्मण वगैरे वर्ग चांगला नाही, तर याच्यातून एक थोडं मार्गदर्शन पण करा की आता त्या. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो ब्राह्मण कर्म वो करते हैं पितृ वो कर उनसे करवाइए। ऐसा नहीं कि वो किसी और से करवाना है। बस यही है कि धीरे धीरे जो ब्राह्मण समाज है सॉफ्टवेयर में चला गया, धर्म कार्य छोड़ के वो उसमें चला गया। तो ये तो ऑलरेडी ब्राह्मण है, वो कर्म करवा रहे हैं तो उनसे करवा सकते हैं।
जो मेजर सॉफ्टवेयर में चले जाना या प्रशासन में चले जाना और उनके पाप कामों में मदद करना, ये सब ब्राह्मण का काम नहीं। तो ये तो करवा रहे हैं आपका पिंडदान इत्यादि, जो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत हरे कृष्ण। नहीं। अरे ये शिल्पा माता जी। प्रभूजी, त्या दिवशी यस, तुम्ही व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल समजवताना म्हणाला की वर्णाश्रम इज दुनियाचं. सो इज इट दॅट गेटिंग अपसेट या लग्न झालेल्या स्त्रिया पण कुंकू नाही लावत किंवा असं जे बघतो समाजात, तर इज इट एम आय टेकिंग इट टू मच की नाही कुंकू लावायला, लाईक एम आय बिकेमिंग टू रिजिड? कारण वर्णाश्रम शेवटी दुनियादारीच आणि तुम्ही म्हणाला आपल्याला वर्टिकल आणि आत्मा एम करायचं रे. तर नहीं डू ऐसा आय नहीं है, बिकम टू नहीं एनल अबाउट इट असं? नहीं नहीं, कैसा है, माता जी पूछ रहे कि कल मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया ना, आप लोग पहले। तो देखो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल हमारा एग्जिस्टेंस को भी ढंग से रखना है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम होने लगे तो वर्टिकल लॉन्च ही नहीं होगा। जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पहले नीचे का बेस पक्का बनाते हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल एग्जिस्टेंस भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसमें ही प्रॉब्लम आने लगेगा। जैसे ट्रेन में आपको जाना कहीं और है, लेकिन आपको सीट नहीं है, तो सफर तो चलेगा लेकिन उस सफर में आप सफर करेंगे। तो इसलिए हमारा जो वर्णाश्रम में स्थान है उसको भी अपने उसके गुणों कर्म को भी अच्छे से करना चाहिए, और फिर हमारा कॉन्शियसनेस वर्टिकल रखना चाहिए, ये मैंने बताया, ये वर्टिकल रखना है। हाँ, ये है कि अगर कॉन्शियसनेस वर्टिकल है ही बहुत स्ट्रांग है तो ये नीचे का अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से सब स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर कोई कुमकुम नहीं लगा रहे तो गलत है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कुमकुम नहीं लगा के दिखा रहे हो कि मैं अवेलेबल हूँ, फिर कोई ना कोई आदमी आपसे संपर्क बनाएगा, फिर बेसिकली आप गड्ढे नहीं गिरोगे। बहुत सिंपल ऐसा। रिफ्लेक्ट पण व्हायला पाहिजे ना जीवनात, की इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑल्सो, राईट? हे वर्णाश्रम फॉलो करून स्त्री धर्म, पती धर्म, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑल्सो की इट आपण ऑन द वे आहोत टू स्पिरिच्युअल नो नो उन्नती. नो नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे माता जी। वर्णाश्रम भक्ति से इंडिपेंडेंट है, यानी भक्ति जो है ना वो वर्णाश्रम से इंडिपेंडेंट है। आप कौन वर्णाश्रम से हो उसका भक्ति में कोई लेना देना नहीं, परंतु आपके अस्तित्व का, आपके अस्तित्व एग्जिस्टेंस है ना, कंडीशनल एग्जिस्टेंस, उसको ढंग से फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझा। वो दोनों को रिलेटेड है भी और नहीं भी। अगर आप समझो वर्णाश्रम में ढंग से स्थित नहीं हो तो बाद में आपको दिक्कत होगा। जैसे आप समझो वृंदावन चले जाते हो और समझो आपका शादी हुआ है लेकिन आप पति के साथ नहीं है, ऐसा कोई कोई केस है, होता है ऐसा। फिर क्या होता है, लोग आपको गलत नजर से देखेंगे, या आपका हिस्ट्री किसी को पता चलेगा तो कोई मजाक उड़ाएगा, आपको टॉर्चर करेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए वर्णाश्रम में अपना स्थान बना के रखें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, स्थान बनाइए। जैसे आप कहीं जाएंगे तो आपको लोग पूछेंगे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो पता होना चाहिए मैं इस गांव से हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरा भाई है, ये है। वो रहना चाहिए। अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे और सिंदूर नहीं लगाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे ये तो कौन है, ऐसा टाइप लोग सोचते चले जाते हैं। इसलिए वो जो वर्णाश्रम के रूल्स हैं उसको तो फॉलो करना ही है, लेकिन वो वो पूरा फॉलो कर दिया तो आप वर्टिकल हो जाएंगे इसका गारंटी नहीं। वो वर्टिकल के लिए अलग आपको एक जोर लगाना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद प्रभूजी. अरे जी पर से एक प्रभु जी है, क्या नाम है मालूम, भरत जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ यस। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि भगवान मोरपंख क्यों लगाते हैं? हाँ, वो जो मोर है वो नाच रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उन्होंने एक मोर उनको पंख उनको गिफ्ट किया, उन्होंने प्यार से अपने ऊपर लगा दिया। लव। भगवान हाँ, भावग्राही जनार्दन है ना, भगवान भक्त है, भक्त वत्सल है, तो आप कुछ प्यार से देते तो ले लेते। प्रभु जी, ये पृथ्वी पे हुआ था कि गोलोक में होता है ये? देखो गोलोक में जो लीला है वही यहाँ होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है प्रभु जी. ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, अभी हम लोग
आदित्य जी का एक क्वेश्चन दे लेते हैं, फिर हम लोग एंड करेंगे। थोड़ा आज और 3-4 जगह जाना है ट्रैवलिंग में। यस यस आदित्य जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। अभी के टाइम में देखा जाता है ना कि माता जी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो काम करती है और दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि हाँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, सोशली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तो ये फिर कहाँ तक वर्णाश्रम के धर्म तक ये ठीक है, या फिर अभी के प्रेजेंट तो प्रैक्टिकल कहाँ नहीं, तक? इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं ना वो, क्योंकि वो तो किसी के पास जाके नौकरी करेंगे, किसी के पास जाके नौकरी तो करेंगे ना, तो इंडिपेंडेंट कैसे हो गए? वो तो किसी और पे डिपेंडेंट हो गए, बस इतना ही है। वर्णाश्रम आपको पति देता है, आप पति छोड़ के कहीं और डिपेंड हो रहे हैं, तो कहीं और होंगी तो उसका सुख और दुख आपको लेना पड़ेगा। पति है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपका घर में आराम से खाना पीना चलेगा, आपको रोज का मगजमारी नहीं, कहाँ सोए, होमलेस, ये वो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पति नहीं रहेगा तो आज नौकरी है, कल नहीं है, कल आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, आपको टॉर्चर कर सकता है, परेशानियां क्रिएट कर सकता है, आप झेल नहीं पाओगी, फिर पगला जाओगी, फिर कुछ ऐसा गड़बड़ कर दोगे तो बीमारियां होने लगेंगी। इसलिए जो वर्णाश्रम का स्थान है बहुत उचित है। और जो इंडिपेंडेंट है तो उन लोगों को भी 10 साल में पता चल जाता है, वो लोग भी बाद में, मतलब 25 में इंडिपेंडेंट होता है, 35 में वो लोग भी लड़का ही खोजता है कि कोई ऐसा लड़का मिले कि हम शादी कर ले। तो वही ज्ञान उनको 35-40 में आता है, तो उस टाइम पे करना ज्यादा अच्छा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, अरे ओके। अभी हम लोग निकलना है एक जगह, अभी मुझे कल उडुपी पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।